अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में सबसे पहले हम अडियाला जेल की बात करते हैं। अडियाला जेल से 2 दिलचस्प या कह लें अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ये जिस पे कहा जा रहा है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, ये दोनों एक ही पॉइंट में मुत्तफ़िक हो गए हैं। ये क्या कहानी है, दिलचस्प बात है। दूसरा, क्या इमरान खान की जान को खतरा है? खुदा न खास्ता उनके लिए खतरात मंडरा रहे हैं। इस हवाले से जो बात पीटीआई की जो रहनुमा ने एक बात की है, उस पे भी बात करते हैं। और हाई कोर्ट्स का भी पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज की ब्लॉग में बात करते हैं कि उसका जो फैसला जो आगे जो एक्सटेंड हो रहा है, उससे लग रहा है कि सदर के इलेक्शन के लिए जरदारी साहब की मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्या वो किस तरह, क्या उस पर भी बात करते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबू शबीबी केस के हवाले से भी और असद तूर केस के हवाले से भी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो खतरा मंडला रहा था, वो खतरा टल गया है। उस खतरे पे भी बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपने हल्के में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसके शेयर करें। और कोशिश करें अपना, मैं कोशिश करता हूँ कि फीडबैक के जवाब दूँ, आप भी अपना फीडबैक और कमेंट्स किया करें। अडियाला जेल में पहले तो इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा 9 मई को, और कल से ये बात चल रही है उस पर। और उस पर एक दिलचस्प सबसे किसी ने किया कि लगता है कि आर्मी चीफ और इमरान खान इससे मुतफिक है कि 9 मई के लोग जो मुरतकब लोग हैं, जो मुजरिम है, मुल्जिम है, उसमें ज़िम्मेदार हैं, उसके उनकी कार्रवाई की जाए। एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस में एलामिया आया था, इमरान खान ने ये बात की है। इस पे इसको 2 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल से लोग तो ये देख रहे हैं कि भई इमरान खान ने अपने अंदर कोई कह लें कि सॉफ्ट जेस्चर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, थोड़ा-सा हाथ मिलाने का या पीछे हटने का कहा है। बाद लोगों ने ये भी इसको इंटरप्रेट कर दिया कि देखें जी, इमरान खान अपनी जान छुड़ा रहे हैं, अपनी गर्दन बचा रहे हैं और उनको खतरा है कि आर्मी केसेज़ में, पॉलिटिकल केसेज़ में मुझे रिलीफ मिल जाएगा, ये साइफ़र और दूसरे केसों में। लेकिन अगर आर्मी एक्ट के तहत मैं कहीं गिरफ्त में आया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे इमरान खान ने ये बात आज नहीं की, पहले भी कई बार की है। क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के जो जो लोग हैं ज़िम्मेदार, वो पीटीआई नहीं है, पीटीआई के वर्कर नहीं है, ये और लोग थे जो पीटीआई के वर्करों का रूप धार के तोड़-फोड़ सिद्ध करते रहे। तो बहरहाल एक अच्छी बात है, क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान की तरफ से, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला करके उसे जलाया, उसे जीएचक्यू पे हमले किए, शोहदा की यादगारें गिराई, उनसे किसी को हमदर्दी हो सकती है, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। और इमरान खान का मौक़िफ़ है या जो भी और मौक़िफ़ बनाए, ये दुरुस्त बात है। अडियाला जेल में कल पिंडी पुलिस ने दावा किया है कि हमने 3 मुल्ज़िम पकड़े हैं और ग़ालिबन वो अगवान नेशन बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास से अडियाला जेल का नक्शा भी अंदर का था और उनके पास बारूद और बम और इस तरह का असला था, जो ये उससे ये ख़तरा लगा कि वो अडियाला जेल पे हमला करके दहशतगर्दी करना चाह रहे थे और पूरी शायद अडियाला जेल ही उड़ा सकते थे, मवाद मौजूद था उसपे। ये बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग बात है। इसलिए कि इससे पहले अडियाला में कोई ऐसा खतरा पिंडी पर या इस तरह का नहीं था। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मतलब पेशावर जेलों को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। पेशावर में ज़्यादा वाक़यात होते रहे हैं, डीआई खान में भी जेल भी टूटी, डेरा बनू में वाक़यात रहे हैं। लेकिन अडियाला में और इमरान खान की वहाँ मौजूदगी की वजह से ये बहुत हाई प्रोफ़ाइल हो चुका है मामला। तो क्या वाक़ईतन ये मामला है ऐसा, उसको आज जो असल में आज शोएब शाहीन साहब ने ये बात की है, जो पीटीआई के तर्जुमान वकील-वकला में से हैं, और इस्लामाबाद से एमएन एक उम्मीदवार भी थे। शोएब शाहीन ने ये कहा है कि भई इमरान खान को अगर हुआ खुदा ना खास्ता कुछ, तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी और एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो उन्होंने इस पे सवाल भी उठाया। उन्होंने क्या 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 दहशतगर्द, उनका सिर्फ अडियाला जेल पे हमला ही रह गया था, बाकी पूरे मुल्क की अदालतों में, जेलों में से यही बची थी। तो उन्होंने लगता है कि डाउट, उनका कहना, तासुर शायद उन्होंने ये दिया है कि ये इमरान खान को डराने के लिए और दहशत पैदा करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ये बात की गई है कि हमले की इस तरह का। बहरहाल ये हर 2 सूरतों में बहुत तशवीशनाक मामला है। सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर होनी चाहिए खान साहब की। और ये बात जो है ना, वैसे अजीब बात है। और वैसे चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पर दहशतगर्दियाँ टीटीपी इस तरह करवाती रही है, तो टीटीपी की इमरान खान से उस तरह डायरेक्ट क्लैश नहीं, चूँकि इमरान खान का बहुत एंटी अमेरिकन रहा है, जो ज़ाहिर है टीटीपी वाले भी एंटी अमेरिकन हैं। और फिर अफ़गानिस्तान जंग में, तालिबान जंग में इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है कि जंग को ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये एक ऐसा मौक़िफ़ था, ये जो शिद्दत पसंद जो ग्रुप हैं, वो उनका उस तरह नहीं था, क्योंकि इमरान खान को जो सेक्युलर या जो प्रो इंडिया, प्रो अमेरिकन स्टांस वाले लोगों के साथ उनका क्लैश रहा है। तो इसलिए टीटीपी का नहीं बनता। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये बहुत ही सीरियस बात है अगर उसमें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हम निकाल ही देते हैं। लेकिन एक खतरनाक बात है, इसको अच्छी तरह से इतिहास से देखना चाहिए। और जो लीडर वहाँ पे या और लोग भी ज़ाहिर है मौजूद होंगे, अहम लोग, कैदी, हर एक की जान
कीमती है, अहम है, उसको से बढ़ाने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम मैं समझता हूँ इस लिहाज से कि सदर के इलेक्शन में ये, क्योंकि वो आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों पे जो बाँट दी गई हैं, पीटीआई की नशिस्तें काफ़ी सारी बनती हैं, कुछ 23 कौमी असम्बली की हैं, मेरे ख्याल 76 या उतनी सीटें ज़्यादा बनती हैं। वो जो उन्होंने आराम से इलेक्शन कमीशन ने इंतहा दर्जे की सखावत, बल्कि एक शर्मनाक सखावत का मुज़ाहरा करते हुए बाँटी हैं दूसरी पार्टियों में, उसको उन्होंने हल्फ़ लेने से रोक दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई गई हुई है, तो उन्होंने रोका। आज उन्होंने वहाँ पे बुलाया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया, और एडवोकेट जनरल चूँकि नहीं है, पिछले एडवोकेट जनरल रिज़ाइन कर गए, अपना एडवोकेट जनरल का आज तकर्रर होना है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने भी इस पे टाइम माँगा, तो 13 मार्च तक ये मुलतवी किया गया, और 9 मार्च को सदारती इंतखाब है। इसका मतलब ये है, चूँकि वो हल्फ़ ओथ नहीं लेंगे पहले, तो इसका मतलब वो वोट भी नहीं डाल सकेंगे। तो ये लग रहा है कि सदर साहब को, आसिफ जरदारी साहब को थोड़ी मुश्किल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो उनको 76 सीटें जो तकरीबन वो सारे उनके ऑलमोस्ट अलाइज़ की ही, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग वगैरह को जो मिल रही थी, उस सबको उनको फ़ायदा ही होना था। अब उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ासतौर बलूचिस्तान में। इसमें चूँकि बलूचिस्तान की सीट के हिसाब से ही एक सीट के बराबर सबको शुमार होगा, यानी उस हिसाब से पंजाब की सीटें और केपी की सीटें होंगी, यानी 4-5 वो जो बलूचिस्तान की तादाद है, उस हिसाब से असम्बलियों का वाक़या होता है। तो बलूचिस्तान में ही देखना होगा कि सरफराज बुगटी को तो वैसे 42 वोट मिले, लेकिन देखना ही होगा कि उसमें कितने लोग हैं जो महमूद खाना चगज़ई को वोट डालते हैं। तो अगर वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला जो हल्फ वाले, अगर ये पीटीआई को मिल जाती, तो ज़ाहिर है 76 में से वो आप वो हिसाब किताब के बाद भी कुछ ना कुछ वोट इनके बढ़ जाने थे। तो अभी भी बहरहाल ये है कि जो जिस तरह बिल्कुल एक एकतरफ़ा हो गया था मामला, अब एकतरफ़ा नहीं होगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में असदूर केस में हाई कोर्ट में अपील की हुई है, उसमें उसमें आदि अली भी और ज़ैनब मज़ारी वकील हैं असदूर के। वहाँ एफआईए आज खासी परेशान थी। इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने तो पूछा, इन्होंने जो कि ज़ैनब मज़ारी वगैरह ने पॉइंट उठाया कि इनका असल और था मामला, और एफआईआर और काटी गई है, मुख्तलिफ है। तो एफआईए के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, और सरजरिश भी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेज वगैरह के मामले में एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन ये छुप-छुपा के इस तरह की ये मशकूक सी हरकतें, ये नुकसान देती हैं सब चीज़ों को। तो उन्होंने काफ़ी एफआईए की खासी खिंचाई की। लेकिन बहरहाल असतूर वाला मामला भी उन्होंने फैसला महफूज किया। देखें, बेबी की बेल मिल जाए, और मिल जानी चाहिए, अल्लाह करे। असतूर सहाफ़ी, व्लॉगर, उनको उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हुई पड़ी हैं। कई दिनों से वो रिमांड उनके लिए गए थे, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए, शायद 10 दिन होने वाले हैं। तो बहरहाल उनको बेल मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर पे खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि इनके दामी वारंट अदालत ने, दहशतगर्दी अदालत ने जमा किए हुए थे कि जहाँ मर्द इनको मिलें और वो दोबारा गिरफ्तार करके पेश किया जाए, वो एक्टिव हुए थे। अब खैर वहाँ पे पेश हुए इनकी तरफ से इनके वकला, और उन्होंने कहा कि वो सरकारी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, तो अब 50,000 के मुचलकों के तहत बताया गया कि उनकी वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और ग़ालिबन ये 14 मार्च तक केस आगे चला गया है। बुशरा बीबी सब जेल का जो केस है, ये भी एक अजीब तमाशा है वैसे। अडयाला जेल, बुशरा बीबी अडयाला जेल रहना चाहती हैं, वो उनको ज़बरदस्ती बनी गाला में ठहराने में तुले हुए हैं। अच्छा, बनी गाला में चलो जी ठहराना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ फ़ौरन ही अगले दिन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, नून लीग ने, देखें जी अपने घर में बनी गाला में ठहरी है। और फिर बुशरा बीबी को और इमरान खान ने, इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया। नहीं, मेरे ख्याल है वाहिद ही दुनिया में वाहिद कैदी होंगे जो ये अदालत में गए हैं कि नहीं, हमें घर में कैद ना किया जाए, हमें जेल भेजा जाए, और हमारे साथ कोई रियायत ना बरती जाए। तो खैर बुशरा बीबी वाले मामले में अदालत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, तो उन्होंने पॉइंट उठाया कि आपने ये किसी इजाज़त भी लेनी पड़ती है घर की, जिसे आप दे रहे हैं, तो किसके नाम पता लगे घर तो इमरान खान के नाम है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इजाज़त ली है, ज़ाहिर इजाज़त तो नहीं ली, इजाज़त लिए बगैर ही सब जेल बना दी है ज़बरदस्ती। तो वो मामला आगे चल रहा है, और इस बारे में दिलचस्प डेवलपमेंट चल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि बुशरा बीबी के हवाले से या तो कोई एक और रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर इनको डियाला जेल ही भेजने में मजबूर हो जाएंगे। तो बहरहाल अगले दिनों, चंद दिनों में लग रहा है कि अदालतों में कार्रवाइयाँ बढ़नी हैं, चूँकि ये मामला अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला है, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा अगले चंद दिनों में, 13 तक गया है। उसके बाद फिर रमज़ान की वजह से थोड़ा सा ठंडक आती है, लेकिन ये अदालती हवाले से लगता है। और वैसे इतवार को एहतजाज का ऐलान भी किया गया है रमज़ान से एक दिन पहले पीटीआई ने, और वो पंजाब में लोग कह रहे हैं कि मरीन नवाज़ और उनकी इंतजामिया अभी से थोड़ी परेशान है कि ये क्या एहतजाज होगा और किस तरह होगा। और फार्म 45 की जो कहानी है, वो अपनी जगह चल रही है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ। जगह-जगह से लोग जो उनको लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, तो कोई ना कोई पोस्ट लगा देता है कि ये कैसा कोई फार्म, जहाँ कुल वोट इतने डाले गए और पता लगे काउंट करने में वोट ज़्यादा हो रहे हैं।
तो ये जो एक डाला गया था ना, वो बहुत बेइज्जती और शर्मसारी का और निदामत का बायस बन रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। खैर इलेक्शन कमीशन ढीठ है, उन्हें कोई परवाह नहीं, दुनिया में जो मर्जी हो रहा है वो अपनी रटाई से रटे हुए हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।